शाम का वक्त था। दहलीज पर लाल सूरज डूब रहा था और किले के अंदर शमें मोमबत्तियां जलाई जा रही थीं। बादशाह अपने सुनहरी तख्त पर बैठा था। उसने दरबार के बीच एक ऐलान किया, मेरी बेटी की शादी आम सी नहीं होगी। जो शख्स मेरी 4 पहेलियों के जवाब देगा वही उसका जीवन साथी बनेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीरों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। आवाम की आंखें खुली रह गईं। हर कोई हैरत में था। कोई हंसने लगा, कोई खौफ में डूब गया। शहजादी पर्दे के पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों में एक अनजानी चमक थी। तख्त, दौलत और अक्ल। वो रात बादशाह के महल में कुछ और ही थी। बड़े बड़े उल्मा, दरबारी शायर, वजीर, हत्ता के आसपास के मुल्कों के नुमाइंदे भी दरबार में जमा हुए। हर किसी के दिल में एक ही सवाल था, आखिर बादशाह ने पहेलियां क्यों रखी हैं? बादशाह ने अपनी तलवार का दस्तामा हत्था छुआ और कहा, ये तख्त, ये दौलत, ये शान सब फानी हैं, मगर मेरी बेटी के नसीब का फैसला सिर्फ अक्ल और दानिश से होगा। जो शख्स मेरी 4 पहेलियों का जवाब देगा वही मेरे खानदान का वारिस होगा। एक शोर सा उठा। वजीरों ने एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी ने सरगोशी की, बादशाह पागल हो गया है क्या? शादी कोई खेल है? लेकिन फिर सब खामोश हो गए। बादशाह ने पहली पहेली कही, वो कौन सी चीज है जो सबको हंसाती भी है, रुलाती भी है, मगर कभी वापस नहीं आती? दरबार में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। वजीर तालीम ने कहा, शायद किस्मत। वजीर खजाना बोला, दौलत। एक और बोला, जिंदगी। मगर बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई। उसने कहा, गलत, सब गलत। इस शोर के बीच अचानक एक दुबला पतला नौजवान खड़ा हुआ। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरा सादा, मगर आंखों में अजब एतमाद, आत्मविश्वास। उसने धीमी आवाज में कहा, जहां पनाह, इसका जवाब है वक्त। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। बादशाह की आंखों में पहली बार हैरत की झलक आई। वक्त? वो बड़बड़ाया, हाँ, वक्त ही वो शय है जो पलटकर कभी नहीं आती। बादशाह ने पहली पहेली का जवाब दुरुस्त मान लिया, मगर बाकी 3 अभी बाकी थीं। शहजादी ने पर्दे के पीछे से उस नौजवान को देखा। उसकी आंखों में चमक अब और भी बढ़ गई। दरबार में अब एक अजीब सा तनाव फैल गया था। बादशाह ने अपनी आंखों में सख्ती भरकर कहा, आज की तीसरी पहेली बहुत मुश्किल है। अगर तुमने ये हल न की तो बाकी सब जवाब बेकार हो जाएंगे। बादशाह ने आहिस्ता आहिस्ता कहा, वो क्या है जो सब कुछ निगल लेता है मगर खुद कभी सैर संतुष्ट नहीं होता? वजीर खजाना फौरन बोल पड़ा, ये तो इंसान का लालच है। बादशाह ने गौर से नौजवान की तरफ देखा और धीरे से कहा, क्या यही जवाब है? नौजवान ने अदब से झुककर कहा, जहां पन्हा, ये जवाब नहीं। लालच एक सिफत, गुण या अवगुण है, मगर असल जवाब है आग। पूरा दरबार सकते में आ गया। नौजवान ने आगे बढ़कर कहा, आग सब कुछ निगल लेती है, लकड़ी, कागज, कपड़ा, हत्ता के पहाड़ भी, मगर वो कभी सैर नहीं होती। उसकी भूख बढ़ती ही जाती है। बादशाह का चेहरा चमक उठा। उसने जोर से कहा, बिल्कुल दुरुस्त। बादशाह ने हाथ उठाकर सबको खामोश किया। उसकी आवाज भारी और संजीदा थी। अब आई है सबसे मुश्किल पहेली जो आज तक किसी ने हल नहीं की। अगर ये नौजवान इसे हल कर गया तो न सिर्फ मेरी बेटी उसकी होगी, बल्कि मेरी आधी सल्तनत भी। बादशाह ने आहिस्ता आहिस्ता कहा, वो कौन सी चीज है जिसे सब देखते हैं मगर कोई छू नहीं सकता? वजीर खजाना चिल्ला उठा, ये दौलत है। वजीर तालीम ने जल्दी से कहा, ये रोशनी है। लोग एक दूसरे पर जुमले कसने लगे, मगर नौजवान खामोश खड़ा था। फिर उसने सर उठाया और आहिस्ता मगर पुरएहतमाद यानी आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा, जहां पन्हा, जवाब है ख्वाब। पूरा दरबार सकते में आ गया। नौजवान ने वजाहत की, ख्वाब वो हकीकत है जो हर इंसान देखता है, मगर कोई उसे छू नहीं सकता। ख्वाब इंसान के दिल में रहते हैं, हकीकत बनने के इंतजार में। बादशाह की आंखों में पहली बार रोशनी उभरी। उसने खड़े होकर कहा, यही दुरुस्त जवाब है। दरबार में शोर मच गया।
आवाम तालियां बजाते, नारे लगाते। वजीरों के चेहरे पर शिकस्त, हार साफ नजर आ रही थी। बादशाह ने हाथ उठाकर सबको खामोश किया। उसकी आवाज गूंजी, चारों पहेलियों के जवाब दुरुस्त मिल चुके हैं, मगर अब फैसला करना बाकी है। कल दोपहर को मैं ऐलान करूंगा कि कौन मेरी बेटी का हमसफर होगा। अगले दिन दोपहर को दरबार फिर भरा। बादशाह ने नौजवान को आगे बुलाकर कहा, तुमने चारों पहेलियों के जवाब दे दिए, मगर सवाल ये है कि तुम ये दानिश, बुद्धिमानी कहाँ से लाए? नौजवान ने अदब से झुककर जवाब दिया, जहां पनाह, ये सब जिंदगी ने सिखाया। गुर्बत ने मुझे वक्त की कदर सिखाई, तन्हाई ने खामोशी की ताकत बताई, आग ने मुझे सब्र सिखाया और ख्वाबों ने मुझे जीने का हौसला दिया। दरबार गूंज उठा। राजकुमारी पर्दे के पीछे से कदम बढ़ाए और पहली बार दरबार के सामने आ खड़ी हुई। उसकी आवाज नरम मगर पुरजिम थी। अब्बा हुजूर, ये नौजवान सिर्फ अक्लमंद ही नहीं बल्कि दिल का भी सच्चा है, यही मेरा इंतखाब है। बादशाह ने लम्हा भर खामोश रहकर वजीरों की तरफ देखा। फिर बादशाह ने तलवार हवा में बुलंद करके ऐलान किया, आज से ये नौजवान मेरा दामाद है और आधी सल्तनत का वारिस भी। पूरा दरबार नारों से गूंज उठा। नौजवान के कदम आगे बढ़े, शहजादी के करीब। दोनों की नजरें मिलीं और दरबार में एक नई दास्तान का आगाज हुआ। यूं एक आम सा नौजवान अपनी अक्ल, हौसले और सच्चाई के जोर पर सल्तनत का वारिस और बादशाह का दामाद बन गया। निष्कर्ष और हल्का संगीत। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असल दौलत न सोना है न महल, बल्कि इल्म और अक्ल है। मुश्किल वक्त इंसान को तोड़ता नहीं बल्कि मजबूत बनाता है।